लीजिए, हो गया ना। कयास पहले से लगाए जा रहे थे। भले ही विपक्षी एकता के मिशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नींव इसकी रखी हुई थी, लेकिन ये नींव अब हिलने लगी है। विपक्षी एकता के जो धागे थे वो अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं, और उसकी शुरुआत, जिस विपक्षी एकता मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, अब उस एकता के धागे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से ही खोलते हुए दिखे जा रहे हैं। ये सीधा सीधा जो हुआ है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर हुआ है। मध्य प्रदेश चुनाव में चूँकि 2 सीट पर जेडीयू लड़ना चाहती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी, और ये पूरी बातें कही जा रही थी कि चूँकि कई जो है क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ साथ भी जुड़े हुए हैं विपक्षी एकता मिशन के साथ, कि केंद्र से बीजेपी को हटाना है, साथ ही साथ कई राज्यों से बीजेपी की सियासत भी खत्म करनी है, और इसी सियासत को खत्म करने के लिए, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन, और इसकी सोच यही रखी गई, और इसका मैसेज भी यही दिया गया कि हम सब संगठित हैं। लेकिन जिसने मैसेज की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, चूंकि पहल सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की थी विपक्षी एकता को साथ लाने के लिए। सबसे पहले पटना में मीटिंग किए, बेंगलुरु में किए, मुंबई में किए, और उसके बाद भले मीटिंग नहीं हो रही विपक्षी दलों की, लेकिन इस मीटिंग से पहले तमाम दल जो हैं अलग थलग दिखते पड़ रहे हैं, और इसकी सबसे पहली शुरुआत जो हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कर ही दी गई है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के लिए पहल कर रहे थे। मध्य प्रदेश चुनाव में चूँकि कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही थी, जेडीयू ने कांग्रेस के पास ये प्रस्ताव भी रखा था कि वो 2 सीट पर लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को, यानी कि जेडीयू के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब खारिज कर दिया चूँकि मध्य प्रदेश में जो है सीधा मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। शिवराज सिंह चौहान, इधर कमलनाथ जो है, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, चुनाव हैं, और कई दावे हो रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने इन दावों के बीच में बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। खेल ये दिया है कि अब 2 सीट पर जब बात नहीं बनी कांग्रेस के साथ, तो जेडीयू ने 5 सीटों पर अकेले, यानी कि किसी गठबंधन के साथ नहीं, इंडिया गठबंधन का जो नाम दिया गया है उसमें किसी भी दल के साथ नहीं, 5 जगहों पर जेडीयू जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने जा रही है। और ये सीधा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी है। अब चूंकि इस 5 सीटों पर जो है कांग्रेस के भी उम्मीदवार होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने जब कैंडिडेट घोषित कर दिए तो वहाँ से कांग्रेस अपनी उम्मीदवार वहाँ उतारेगी नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुकाबला जो सीधे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और इन दोनों पार्टियों के बीच एक तीसरी पार्टी ने भी, और किस पार्टी ने, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन बना चुकी है, उस पार्टी जेडीयू ने, जिसके मुखिया जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो एक संयोजक के तौर पे देखे जा रहा है। भले उनको संयोजक नहीं बनाया गया है इंडिया गठबंधन का, लेकिन इस मिशन की, विपक्षी एकता की मिशन की जो नींव रखी थी सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही रखी थी। लेकिन हुआ क्या है, अब ये धीरे नींव जो है हिलने लगी है, विपक्षी एकता के जो धागे हैं अब खुलने लगे हैं, और धागे खोलने की शुरुआत भी जो की है जेडीयू ने ही की है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पहले कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और धीरे जेडीयू जो है कई इधर पूर्वी राज्यों में भी चुनाव लड़ने के बाद कई बार उनके कैंडिडेट जीत भी चुके हैं। इस लिहाज से भी अब इन्होंने, जेडीयू ने भी ये साफ मैसेज दे दिया है कि कई जगहों पर, इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसमें कई जगहों पर अब वो उतारने का भी मैसेज दे दिया अपने कैंडिडेट को। और अब सीधा मान लीजिए कि अपने कैंडिडेट उतार के जेडीयू ने, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुकाबला करने की ठान ली है। यानी कि कल तक जो नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे थे, राहुल गांधी को साथ लेकर, अब वो राहुल गांधी के खिलाफ ही कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोल रहा हूँ, और तमाम विपक्षी दल भी ये कहते हैं कि सियासी मिजाज भांपने में उन जैसा कोई नहीं।
कई शब्दों को लेकर विपक्षी दल जो है यानी कि बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता मंत्री जो होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। कुछ दिन पहले भी मोतिहारी में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया हुआ था बीजेपी के नेताओं को लेकर, बीजेपी से दोस्ती को लेकर, भले उस बयान के जो भी मतलब निकाले गए हों, लेकिन मोतिहारी में जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए थे उस बयान का सीधा सीधा मैसेज था कि कुछ तो झुकाव है। लोकसभा चुनाव चुकी है, अब झुकाव है तो सियासत तो होगी ही। आप रहेंगे महागठबंधन में, आप संयोजक के तौर पे विपक्षी एकता की नींव रखेंगे, विपक्षी एकता को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन साथ में रहने के बाद भी साथी के साथ साथ खिलवाड़ अगर करेंगे तो सवाल उठाएंगे ही। और सवाल कौन उठाएंगे? बीजेपी वाले उठाएंगे, एनडीए वाले उठाएंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो क्या है, बोल के निकल देते हैं। अब झेलना पड़ता है जेडीयू वाले को, आरजेडी वाले को। तो आप एक मैसेज सीधे सीधे समझ लीजिए कि मैं बार बार एक चीज़ दोहरा रहा हूँ कि सियासी मिजाज भापने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं। इससे पहले रामविलास पासवान थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता था, और उन्होंने जिस तरह से सियासत को भापा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उससे कम नहीं हैं, समझते हैं हालातों को। अब देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब आने वाले वक्त में, चूँकि बिहार में भी इलेक्शन है, 25 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले लोकसभा चुनाव है, सियासी करवटें जरूर बदल लेगी, और ये करवट किस ओर से बदलती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।